No men are foreign. Have you ever thought of some people as strange? No men are foreign. कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, पराया नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अजनबी होते हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन या दूसरे देश विदेश होते हैं? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास कई प्रकार के तरीके होते हैं कि हम सोच सकें कि लोग अलग अलग होते हैं, हमसे वे होते हैं। They may belong to a different country. हो सकता है वो किसी दूसरे देश से संबंधित हों, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या हो सकता है वो कोई दूसरी भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। और इस कविता में कवि हमें कई बातों के बारे में बताता है, कई तरीकों के बारे में बताता है कि हम किस प्रकार से एक जैसे ही हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, यानी कोई भी अलग नहीं है, सभी मानव एक समान होते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। रिमेंबर, नो men आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वर्दियों के नीचे, जो सोल्जर्स सैनिक होते हैं, वर्दी पहनते हैं, उन सभी के नीचे, यानी उन सभी वर्दियों के नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। वही शरीर सांस लेता है जैसा कि हमारा है। यानी कि सैनिक अलग अलग होते हैं, उनकी पोशाकें अलग अलग होती हैं, लेकिन शरीर उनका भी उसी प्रकार से जीवित होता है, सांस लेता है जैसे कि हमारा है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और ये जो जमीन है जिस पर हमारे भाई चलते हैं, वह यही अर्थ है, यही जमीन है, यही पृथ्वी है, ऐसी ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर हम सभी सो जाएंगे, लेट जाएंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के बाद दफन कर दिए जाएंगे। यानी हम मृत्यु के पश्चात इसी धरा में, इसी जमीन में मिल जाएंगे। इसी धरती पर सब लोग जिस पे चलते हैं, वैसे ही अलग अलग यूनिफॉर्म में अलग अलग सैनिक चलते तो अलग अलग भूमि पर हैं, लेकिन वास्तव में यह भूमि समान है, जैसे कि हमारे शरीर समान हैं। They too aware of sun and air and water, वे भी इसी प्रकार से जागरूक हैं, यानी उन्हें भी महसूस होता है सूर्य, वायु और जल, जिस प्रकार हमें महसूस होता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और शांति काल में जिस प्रकार अनाज उगा करके अपने आप को वो भोजन प्रदान करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जो युद्ध के अंदर सर्दियों के प्रकार से, सर्दियों में जिस प्रकार कोई भूखा रहता है, उसी प्रकार युद्ध के समय में भी लंबे समय तक भूखा रहने के कारण वो इस प्रकार शांति का भोजन प्राप्त करते हैं। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. और उनके हाथ भी
हमारे हाथों की तरह ही हैं, और उन हाथों के अंदर जो रेखाएं हैं, जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनमें हम पढ़ सकते हैं वो कठिन परिश्रम जो कि हमारे किए हुए परिश्रम से अलग नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारे क्रियाकलाप जो विदेशी लोग कर रहे हैं, चाहे वो युद्ध के अंदर भूखों मरना हो, चाहे शांति काल में फसल उगाना हो, या कड़ा परिश्रम करना हो, हाथों में लकीरें पड़ना हो, वो सभी हमारे समान ही है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. याद रखिए, उनकी आंखें भी हमारे ही प्रकार से हैं, हमारी ही तरह हैं, जो जागती हैं और सोती हैं। And strength that can be won by love. और वो शक्ति भी उसी प्रकार है जैसे कि हमारे अंदर है, और उस शक्ति को जीता जा सकता है केवल प्रेम से। जैसे हमें कोई भी प्रेम से जीत सकता है, उसी प्रकार अन्य को भी जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक भूमि के टुकड़े पर वही सामान्य जीवन है जिसे जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। सभी के द्वारा उसे जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। ये सामान्य जीवन प्रत्येक क्षेत्र में होता है, हर जगह होता है। लेट अस रिमेंबर, चलिए याद रखते हैं, व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों से घृणा करो, नफरत करो, तो ये हम ही होते हैं जो अपने आप को ही वंचित करते हैं, धोखा देते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों को छीन लेते हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, यानी हम स्वयं ही स्वयं को दोष देते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। और याद रखिए कि वो हम ही हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और ये मानव ही है, और ये मानव पृथ्वी है जिसको हम दूषित करते हैं, अशुद्ध करते हैं। डिफाइल, अशुद्ध करना, दूषित करना। इस मानव धरा को हम दूषित करते हैं और अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। हेल्स, हमारी जो दुष्टता है, हमारा जो कृतज्ञता है, हमारी इस दुष्टता के कारण, इस दुष्टता की अग्नि के कारण, और इस डस्ट, ये दुष्टता की गंदगी के कारण, outrage the innocence of air that is everywhere our own। इस इनोसेंस, मासूमियत, शुद्धता को दूषित करते हैं हम अपने दुष्टता के द्वारा। उस हवा को जो कि शुद्ध है उसको अशुद्ध कर देते हैं। ये हमारे ही चारों तरफ, हमारी ही है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखिए, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं और कोई भी देश अजनबी नहीं। सो दिस इज द पोएम रिटन बाय जेम्स किरकप। जेम्स किरकप ने लिखा है इसको। और लेट्स सी द ग्लॉसरी। द डिफिकल्ट वर्ड, डिस्पोजेस, डिसलॉज, डिप्राइव मीन्स छीन लेना या वंचित कर देना। डिफाइल, मेक डर्टी, पॉल्यूट, अशुद्ध कर देना, प्रदूषित कर देना। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, वायलेट द प्योरिटी ऑफ, शुद्धता को अशुद्ध कर देना, उसका उल्लंघन करना। जो हमारी शुद्धता होती है, हमारा जो मासूमियत होती है, उसको खराब कर देना अपने ही द्वारा। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है,
और कोई भी देश विदेश नहीं है। सभी मानव जाति एक समान है, सभी मानव एक ही प्रकार से हैं। हम अपने ही दुर्गुणों द्वारा, अपनी ही दुष्टताओं द्वारा इस समाज को, इस संसार को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। So read this poem and try to understand the matter of humanity in ourselves.